बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ और आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हों और स्पीडीली अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें। चैप्टर 7 हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने आजकल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। यानी ये दो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एंड जी। फाइंड फोक, गॉफ, फॉफ एंड गॉग। यानी ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। कोई से दो फंक्शन अगर हम कंबाइन करवाएं तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 के इन दोनों पार्ट्स को लेके और ये चारों कंडीशंस इस पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इनका आंसर जो है वो क्या आता है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये 2x+1 और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 3/x-1 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर ये देखें बच्चों, x नॉट इक्वल टू 1 क्यों कहा गया? अगर 1 होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये केस जो है ये अनडिफाइंड फंक्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड से बचने के लिए नॉट इक्वल टू 1 कहा। अब हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है? एफ ऑफ जी और ये एक्स। इस सारी कंडीशन को यूं भी लिख सकते हैं हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल जो अंदर वाला ये पहला फंक्शन होगा उसे आपने इस तरह पारेंथेसिस ब्रैकेट में ले लेना है। अब ये देखें जहाँ पर सिंपल एफ ऑफ एक्स आता था, ये जहाँ सिंपल एक्स है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जी ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, इस प्लेस पे सारे का सारा जी ऑफ एक्स फंक्शन रिप्लेस करवा देना है। और अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? 3/x-1। अब देखें फंक्शन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स है तो स्टेटमेंट में फंक्शन है 2x+1, यानी अगर यहाँ x है तो 2 के साथ भी x आएगा। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन है वहाँ x की जगह पर ये सारा डाटा आ रहा है 3/x-1। तो यहाँ भी इस x की जगह पर ये सारे का सारा जो फंक्शन है ये इसकी जगह पर चला जाएगा, ठीक है। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे 3/x-1, ये x की जगह पर सारा डाटा आ गया +1। अब हम इस सारे डाटा को सॉल्व करेंगे। 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फर्दर हम एलसीएम वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। x-1 ये 6 आ गया प्लस x-1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। कि एलसीएम लिया हमने, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, पूरे का पूरा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होकर अपनी प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। तो x-1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आया। अब इसे सॉल्व करें तो देखें क्या आंसर आएगा। 6 - 1 5 और यही हमारा यहाँ पर आंसर है। ज़रा एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लें, वेरिएबल को पहले और कांस्टेंट को बाद में। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है फॉग का। अब फाइंड आउट करते हैं बी पार्ट। या आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं, आपने अच्छे से समझना है इसको। अब है बी पार्ट, ये आ गया मेरे पास गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है वो हम इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। आप सिंपल देखें, जब हमारे पास जी ऑफ एक्स इस फंक्शन के इक्वल है तो वेरिएबल दोनों साइड पर एक्स ही आ रहे हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स।
लेकिन इस कंडीशन में x की जगह आ गया है 2x+1। सो इस x की जगह पर भी हम रिप्लेसमेंट करवाएंगे 2x+1। सो ये आ गया मेरे पास 3/2x+1 और ये फार्मूला का -1। ठीक है, ये मेरे पास x की जगह पर ये दोनों स्टेटमेंट में आ गए। ओके, अब इनको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो रहे हैं। आंसर आ गया 3/2x। अब यहाँ से देखें ये अनडिफाइंड कब होगा, जब x इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे बता दें कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस जी, ये आपका सेकंड आंसर भी आ गया है ना, सिंपल क्वेश्चन। अब इसका सी पार्ट करते हैं। f(x) को ब्रैकेट के अंदर ले लें, राइट। अब सेम उसी कंडीशन से f(x) की जो स्टेटमेंट है वो अंदर चली जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है ये अपने दूसरी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन हो इस चैनल की, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास f(x) अगर इस फंक्शन के इक्वल है तो क्या होगा, अब ये वाला x सारे का सारा इस x की जगह पर आ जाएगा, यानी 2x+1 अब इस x की जगह पर रिप्लेस होगा। ये मेरे पास आ गया 2 अब x लिखना था तो x की जगह पर ये सारे का सारा डाटा आ गया। इसे सॉल्व कर लें। फोर एक्स प्लस 3 और ये हमारे पास हमारा आंसर है, राइट। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सॉल्व होने वाली डी की। तो डी में हमने फाइंड आउट करना है गॉग। अब जी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक जी तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, g(x) की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, यानी सारा फंक्शन। अब यही g(x) दोबारा आएगा और x की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3/x-1 और ये फंक्शन का 1, ठीक है। देखें 3/x-1 था तो x की जगह पर क्या आना चाहिए था, ये सारा डाटा। नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम आ गया मेरे पास x-1 3 माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। अब ये लास्ट वाला x-1 ऊपर चला जाएगा। x+1 ठीक हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास आएगा रिजल्ट 4 - x। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास अब गॉग का आंसर है। 4 कैसे आया, ये 3+1 होकर, राइट। अब कोई और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली अब थर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। f(x) हमारे पास है 1/√(x-1) and g(x) is equal to x²+1²। ठीक हो गया बच्चों, और f(x) के लिए भी कंडीशन यही है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब हम उसी डेफिनेशन को दोबारा से यूज़ करेंगे ए पार्ट के लिए। फॉग ऑफ x फाइंड करना है, तो ये आ गया हमारे पास f(g)(x). अब g(x) अंदर लिखा जाएगा तो g(x) हमारे पास क्या था, x²+1²। ठीक हो गया बच्चों। अब मेरे पास f(x) तो गिवन है,
अब क्या होगा, इस x की जगह पर ये सारे का सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर वाली टर्म है उसे ओपन करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ से। ओके, अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारा, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर से स्क्वायर वाली टर्म जब बाहर आएगी तो देखें इसके ऊपर से तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए हम जब बाहर लिखेंगे इसे तो इसे स्क्वायर रूट के बगैर लिखेंगे। और ये हमारा फर्स्ट आंसर है पार्ट 3 का, राइट। अब चलते हैं किसी और पार्ट की तरफ, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। गॉफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स का हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब हम जी के फंक्शंस में जहाँ जहाँ एक्स अवेलेबल है वहाँ वहाँ फंक्शन एफ को रिप्लेस करवा देंगे। सो मेरे पास आया ब्रैकेट, अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो वहाँ ये टर्म आएगी और ये आएगा इसका स्क्वायर और ये प्लस 1। अब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे तो ये रिज़ल्ट मेरे पास बचेगा एक्स माइनस 1 में। एलसीएम कंप्लीट लेंगे यहाँ से, ये मैंने एलसीएम कंप्लीट ले लिया सारे फंक्शन, दोनों फंक्शंस का, और ये 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गई और ये जो बाकी टर्म बची है यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। चलें जी, अब हम फाइंड करते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स यानी फॉफ ऑफ एक्स। तो इसे सेपरेट किया मैंने सबसे पहले, तो एफ ऑफ एक्स अंदर चला गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पर उसका फंक्शन, अब सिंपल एक्स में भी जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम ये कंप्लीट स्क्वायर्ड रिजल्ट को लिखेंगे। सो ये देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट, अब आना था एक्स तो एक्स की जगह पर क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक हो गया, सिंपल एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स रिप्लेस किया है। ओके, अब नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम इसे एक तरह से कैलकुलेट कर सकें। और एक और चीज़ आपको ज़रा आसानी के लिए ये बता दूं, यहाँ पर देखें बच्चों नीचे वाले सारे फंक्शन पर स्क्वायर रूट अवेलेबल है ये वाला, और 1 पे भी ऐसे करके स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो अगेन 1 ही आता है। सो मैं पहला काम ये करती हूँ कि पूरे फंक्शन पे ये स्क्वायर रूट जो है ये कॉमन ले लेती हूँ। 1 ओवर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1। अब नीचे वाले को एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे।
ये स्क्वायर रूट x माइनस 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब ये नीचे से जो स्क्वायर रूट वाली टर्म आई है ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये रिजल्ट बना मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय में 1 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1, और ये अब हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है, अभी हमारा गॉग रहता है। चलो जी, अब गॉग के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी पार्ट डी के लिए। इसे चेंज किया तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब जी ऑफ एक्स अंदर है हमारे पास, तो जी ऑफ एक्स की जगह पर रिजल्ट आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ वहाँ ये दोनों स्क्वायर वाले रिजल्ट्स चले जाएंगे। सो जी ऑफ एक्स किस तरह से है हमारे पास, यानी अब ये वाला सारा डाटा इस x की जगह पर आ जाएगा। तो देखें, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, तो टोटल कितना स्क्वायर हो जाएगा 4। ये स्क्वायर प्लस 1 और ये बाहर वाला स्क्वायर। अब ये 2 और 2 4 हो जाएगा। और यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। इस पावर 4 को सॉल्व करके 1 ऐड हो रहा होगा, उसे ऐड कर दें। ठीक है, और फिर आप उसको भी फाइनल सॉल्यूशन कह सकते हो और इसको भी कह सकते हो, और जो पीछे आंसर है उसे भी आप करेक्ट करके ये वाला आंसर वहाँ रिप्लेस कर लें। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं 4 वाला पार्ट। तो 4th पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स अवेलेबल है 3x हैज़ पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स अवेलेबल है x नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास अभी जो थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व किया था, जब हमने फॉग गॉफ या गॉग बनाया, ठीक है, तो बल्कि फॉफ, उसमें x माइनस 1 ही हमारे पास के रूट में आ रहा था। ठीक है, इसलिए उसके लिए भी सेम कंडीशन रही थी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए मैंने लास्ट पे नहीं रिप्लेस किया था। ये मैंने कहा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें चेंज करना पड़ा था ना x नॉट इक्वल टू 0, तो थर्ड पार्ट में हमें ये चेंज नहीं करना पड़ा। ओके जी, तो अब हम सबसे पहले फॉग फाइंड आउट करते हैं, ए पार्ट। जी ऑफ एक्स अंदर चला जाएगा, अब जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स अवेलेबल है वहाँ वहाँ ये क्वांटिटी आ जाएगी। सो मैंने लिखा 3 के बाद एक्स की जगह पर ये सारी कैलकुलेशन, उसके बाद -2 और अगेन ये सारी कैलकुलेशन। अब देखिए पावर 4 आ रही है हमारे पास, तो 2 की पावर 4 हो तो ये आ जाता है 16, और स्क्वायर रूट में अगर पावर 4 हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और इस कंडीशन में देखें तो सिंपल सिर्फ स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट टर्मल हैं। मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले ले यहाँ पर अब इसका,
48 माइनस 8 और ये x, क्योंकि यहाँ पर 8 की कमी थी, ये x जो है ये x इस 8 से मल्टीप्लाई होकर ये नीचे आ गया और ये हमारे पास हमारा एक सोल्यूशन भी आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं गॉफ। चलिए अब एफ ऑफ एक्स अंदर और अब x की जगह पर ये सारी कैलकुलेशन आएगी जी के रिज़ल्ट में। ये मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, अब x लिखना है तो ये सारे का सारा डाटा आएगा यहाँ पर। एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अब ये x जो है ये आ जाएगा इस स्क्वायर रूट से बाहर और ये हमारे पास अब आ गया हमारा सेकंड आंसर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0 इस कंडीशन के लिए। अब सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स अंदर अब अगेन हम एफ ऑफ एक्स को यूज़ करना है हमने, तो जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर ये सारी कंडीशन आ जाएगी। और ये इसकी पावर 4 और अगेन -2 और ये इसका स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो देखिए बच्चों ये वाला फैक्टर जो है स्क्वायर टर्म में दोनों के साथ अवेलेबल है, सो हम इसको दोनों से कॉमन ले लेते हैं। सो ये मेरे पास बाहर आ गया 3x4 माइनस 2x स्क्वायर होल हैज़ पावर 2 और अंदर रह गया मेरे पास 3 अब इसका स्क्वायर जो है ना हमने ये सॉल्व करना है पहले, तो रफ वर्क में चाहे हम सॉल्व कर लें इसको। इसे हमने सॉल्व करना है, इसमें से देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वो बाहर आके ऐसे लिखा जाएगा, एक स्क्वायर उसका अपना और एक ये बाहर वाला जो पावर में स्क्वायर है एक वो स्क्वायर हो गया। अंदर टर्म रह गई 3x स्क्वायर माइनस 2 और ये इसका स्क्वायर। ये x की पावर 4 और ये अब स्क्वायर सॉल्व होगा, 9x की पावर 4 प्लस 4 माइनस 12x स्क्वायर। ये आ गई सारी वैल्यू हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब ये हम ऊपर रिप्लेस करवा देंगे। ये आ गया मेरे पास डाटा x हैज़ पावर 4 और इसकी जगह पर आया 9x4 प्लस 4 माइनस 12x स्क्वायर और अगेन ब्रैकेट ऊपर जगह कम है हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, इस सारी ब्रैकेट को नीचे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ये आ गया मेरे पास इंटू 3
-2। ओके, x की पावर 4 भी मैंने ऐसे ही लिखा, बाकी टर्म्स को मैं अरेंज कर रही हूँ। +4, और अब यहाँ से ये तीनों फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी यहाँ से x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट थोड़ी सी करेक्ट कर लें हम, ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास 3x की पावर 4 इंटू -2 और ये ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। और ये सारे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज 1.2। Without finding the inverse, state the domain and range of f inverse। हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन है f of x। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब ये स्क्वायर रूट वाला रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी अगर इसमें नंबर आ जाए -3 या फिर -2 आ जाए या -5 आ जाए, तो क्या ये रियल नंबर्स हैं? तो ये बिल्कुल भी रियल नंबर्स नहीं हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं। तो इन इमेजिनरी नंबर से बचने के लिए हमारे पास हमारी डोमेन क्या होनी चाहिए? हमारी डोमेन होनी चाहिए यहाँ पर इस फंक्शन f की या तो -2 हो जाना चाहिए, या फिर -2 से हमारे पास तमाम के तमाम बड़े नंबर्स होने चाहिए, यानी इससे छोटा नंबर अब यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए, राइट। अब इस सारी डोमेन को हम अपने फंक्शन में पुट करें तो देखिए कौन कौन सा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले जब -2 पुट करें तो क्या आएगा सॉल्यूशन में? 0। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ -1 तो क्या आएगा? 1, यानी 0 से अपवार्ड वाले सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर मेरी रेंज बन जाएगी रेंज ऑफ f इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू +∞। अब क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डोमेन और रेंज f इनवर्स की, तो सिंपल यहाँ पर डोमेन ऑफ f इनवर्स जो है वो इज इक्वल टू होगी रेंज ऑफ f। और रेंज ऑफ f हमारे पास किसके इक्वल है? 0 टू ∞, राइट। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं रेंज ऑफ f इनवर्स। तो रेंज किसके इक्वल है? डोमेन ऑफ f। और डोमेन ऑफ f किसके इक्वल आ रही है हमारे पास? -2 टू +∞। यही बस हमने बताना था, और बच्चों यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है। इसी का एक और पार्ट ट्राई करते हैं, फोर्थ पार्ट ट्राई करती हूँ मैं यहाँ पे। f ऑफ x हमें गिवन है x -5 होल स्क्वायर, और साथ में ये कंडीशन हमें खुद ही दे दी इन्होंने कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। और जो भी ये कंडीशन हमें अगर इस तरह से दी जाती है ना बच्चों, यही हमारी डोमेन होती है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से हमारे पास रिजल्ट साथ में गिवन हो तो वो हमें डोमेन में हेल्प करते हैं।
अब इस फंक्शन की डोमेन जो है वो इज़ इक्वल टू है 5। देखें इक्वलिटी का साइन भी है, 5 से बड़े सब तमाम नंबर से आ जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी भी। अब रेंज फाइंड करनी है तो देखें बच्चों, स्क्वायर रूट से कोई भी नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता, तमाम पॉजिटिव नंबर आएंगे। यहाँ से 5 मैंने पुट किया तो पहला नंबर क्या आएगा 0, 6 पुट करूँगी तो क्या आएगा 1, यानी तमाम पॉजिटिव और स्क्वायर रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ये कि 0 नंबर से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इसकी डायरेक्शन है और तमाम रेंज के रिजल्ट्स भी इसी में से हैं। और ये डोमेन और रेंज थी मेरे पास एफ़ की, इसे ब्रैकेट में ले लें यहाँ पर। अब नीचे मैं लिखती हूँ डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स, तो ये किसके इक्वल है, रेंज ऑफ एफ़ के इक्वल है। सो ये आ गया डाटा। अब रेंज ऑफ एफ़ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ़, that is equal to from 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। अब ये मेरे पास यहाँ पर इन दोनों के सॉल्यूशंस थे और अब आपने ट्राई करना है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डोमेन रेंज किस तरह से फाइंड करनी है, उसमें ओवर वाले रिजल्ट्स भी थे। आपने इसके लिए फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज, और एक और फंक्शन है ये, और आपने इसके लिए फाइंड आउट करना है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको बताया था कि डोमेन रेंज ओवर वाले नंबर हों तो किस तरह से आपने डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया, वो लेक्चर अटेंड करें और उसके मुताबिक इन दोनों फंक्शन की डोमेन रेंज लिखें और फिर उस डोमेन रेंज से एफ इनवर्स की डोमेन रेंज बनानी है आपने, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। और बच्चों एक और काम मैंने आपको ये बताना था कि आपको समझ आ जाए, पूरा लेक्चर आपने अटेंड किया है तो आपने लाइक भी करनी है वीडियो, ठीक है। लाइक भी किया करें और इससे मुझे पता चलेगा कि तमाम बच्चों ने सारी वीडियो जो है वो देखी है और इन्हें समझ भी आ रही है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ लें। अगर क्वेश्चन नहीं है इट्स मीन आपको समझ आ चुकी है, तो फिर आप लाइक कर दिया करें वीडियो, ठीक है। मुझे भी ज़रा पता चल जाए बच्चे काम कर रहे हैं, समझ उसी को आती है जो काम कर रहा होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।